नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीतम्बरा एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 की ये विशेष कक्षाएं हैं। आज इसमें हम पर्यावरण अध्ययन पर कुछ टॉपिक ऐसे लाए हैं जिन पर जो सिलेबस की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इन पर चर्चा करेंगे चित्रों सहित। चलिए चलते हैं अपनी क्लास में। और क्लास में चलने से पहले जिन भाई बहनों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए चलते हैं आज की क्लास में। सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोपोनिक्स एक कृषि की एक किस्म है, कृषि का एक तरीका है। हाइड्रोपोनिक्स ये आधुनिक कृषि है, एकदम नया लेटेस्ट इस ये है अपना सिस्टम। इसमें केवल पानी में या फिर बालू में अथवा कंकड़ों के बीच नियंत्रित जलवायु में बिना मिट्टी के पौधे उगाने की एक तकनीक है। और बिना मिट्टी के, किसके बिना मिट्टी के, इसमें मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती है। इस कृषि में, हाइड्रोपोनिक्स कृषि में मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती है, बिना मिट्टी के ही पौधे उगाए जाते हैं इसमें। इसको हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। हाइड्रोपोनिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है। जो दो शब्द हैं इसमें, पहला है हाइड्रो, दूसरा है पोनोस। हाइड्रोपोनस दोनों शब्द से मिलकर इसकी नाम बना हुआ है। इसका मतलब होता है, हाइड्रो का मतलब पानी और पोनस का मतलब होता है कार्य। ठीक है ना। इस प्रकार ये हाइड्रोपोनिक्स से आप देख रहे हैं बगल में, ये बिना पानी, सॉरी, बिना मिट्टी की कृषि हो रही है और छोटी जगह में काफ़ी ज़्यादा इसमें उपज हो जाती है और ये आधुनिक कृषि है। ठीक है ना, एकदम नई लेटेस्ट कृषि हाइड्रोपोनिक्स। अगला देख लेते हैं। दूसरा है जो आपका, ये इसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग या फिर रोपण विधि। ग्राफ्टिंग या रोपण विधि में आप देख रहे हैं, जैसे कि बगल में चित्र में भी मैंने समझाने का प्रयास किया हुआ है। इस विधि में कटहल, आंवला आदि के पौधों लगाने के लिए बहुत उपयोगी है। इस विधि में पहले बीज के गमले में, बीज को कहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले इसको बीज को करते हैं गमले में बो देते हैं। किस में बो देते हैं? गमले में। इसमें गमले में बो करके पौधा तैयार करते हैं। उसके बाद 2 साल तक का जब हो जाता तब इसके तने की छाल को 1.5 इंच तक छील कर, देखिए इस प्रकार से कट लगा दिया, 1.5 इंच तक छील करके और क्या कर देते हैं, दूसरे वृक्ष की इतनी ही पतली शाखा को छीलकर दोनों ओर सटाकर भले प्रकार से इसे बांध देते। देखिए इस प्रकार से इसे बीच में काट दे दिया है। उसके बाद ये दोनों में से देखिए इसमें ऐसे इसका बांध दिया, काट के ऐसे लगा दिया। लगाने के बाद इस प्रकार से इसको अपन क्या कर देते हैं, बांध देते हैं अच्छे से आपस में मिलाकर एक शाखा के रूप। और कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि ये दोनों ही जो अपने अलग अलग जो लगाए हुए थे वो एक हो जाती हैं, दोनों शाखाएं एक रूप धारण कर लेती हैं। और इसके बाद जोड़ के ऊपर गमले में लगे पौधे की शाखा को काट देते हैं तथा जोड़ के नीचे मूल वृक्ष की शाखा में मूल वृक्ष से अलग होकर होकर इसे काट देते हैं और इससे नया हमें पौधा प्राप्त हो जाता है, उसकी किस्म सुधर जाती है। इसे रोपण या ग्राफ्टिंग विधि कहते हैं। अगला है गुटी बांधना। गुटी गुटी क्या होता है? इस विधि में पौधे, जो पौधा होता है, पौधा 1 से 2 वर्ष की अवस्था की शाखा पर बीच में 1 से 2 इंच तक इस तने पर गोलाकार कटन बनाकर ऊपर की छाल सावधानी पूर्वक निकाल देते हैं। छाल को हटाने के बाद उस पर गीली मिट्टी रखकर चारों तरफ से टाट या फिर सूतली से बांध देते हैं। इस शाखा के ठीक ऊपर एक मोटी शाखा से एक मिट्टी का बड़ा बांध, उसे बांध देते हैं मिट्टी से। इस प्रकार देखिए, इस प्रकार से देखिए, ये 1 मिनट में इसे जूम करके बता दूं। इस प्रकार से एक पौधा है और पौधा लिया, पौधे मान लीजिए इसमें हमें इस पौधे को अलग करना है तो अपन क्या, गुटी बांधना होता है। एक पौधा होता है, पौधे के ऊपर किसी शाखा को थोड़ा सा छील करके उसके बाद उसमें मिट्टी, गोबर वगैरह आदि आदि लगा करके उसे चारों तरफ से बांध देते हैं। बांधने के बाद आप कुछ दिनों तक उसमें पानी वगैरह इसमें अपन डालते रहते हैं। उसके बाद इसमें से अंकुरण होने लगता है, इसमें जड़ें निकलने लगती हैं। जब जड़ें निकल आती हैं तो इसको यहाँ से अलग कट करके इतने इतने भाग को कहीं दूसरी जगह लगा देते हैं, जिससे कि आप एक नया पौधा नई जगह रोपण कर सकते हैं। इसे बोलते हैं गुटी बांधना। अगला देखते हैं दाब विधि। दाब विधि में क्या होता है, इसमें इसमें ये पौधा है, ये जो पौधा दिया गया है इसमें, इस पौधे को इस प्रकार से जैसे मान लीजिए ये पौधा है, मूल पौधा है। अब इसकी, इसमें गुटी बांधने जैसा नहीं है, इसमें गुटी जैसा ही सिस्टम है, लेकिन इसमें करते क्या है कि इसका जो तना है, यानी जो इसकी जो शाखा है, शाखा को सीधा लेकर जमीन में गाड़ देते हैं। गाड़ने के बाद यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे जड़ें आ गई हैं इसकी, और जड़ें आ गई तो यहाँ से इसको हटा लेते हैं और इससे हमें नया पौधा मिल जाता है। ठीक है, आप इसको भली बात समझ सकते हैं चित्र को। ये होता है, इसे बोलते हैं अपन क्या, इसे बोलते हैं दाब विधि। इस विधि को क्या बोलते हैं? दाब विधि। अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल पढ़ लीजिए।
इस विधि में पौधे की 1 या 1.5 साल की अवस्था की शाखा से 2 इंच की लंबाई ऊपर तक छिलका सावधानी से हटा देते हैं। अब तने को कठोर भाग के चीरा इस पर लगा देते हैं और इस प्रकार 2 तने बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। इस चीरे भाग में यानी कटे हुए भाग में पतला सा लकड़ी का टुकड़ा फंसाकर इस मिट्टी को ढक देती है और मिट्टी बराबर नम बनाए रखें। कुछ सप्ताह बाद इसमें जड़ें निकल आती हैं, तो जड़ें निकल आती हैं तो इसे खोद कर दूसरी जगह लगा देते हैं। इस विधि में कौन कौन सी किस्में हो सकता है? नींबू, अंगूर की बेल, गुलाब, चमेली आदि के पौधे इससे तैयार किए जाते हैं। कौन सी विधि है? ये दाब विधि है। अगली विधि है तना तना को काटकर अलग जगह लगाने की विधि। देखिए इसमें क्या करते हैं, इस विधि में पौधे को तने के छोटे टुकड़े में काटकर मिट्टी में लंबवत अथवा समांतर लगा देते हैं। यह विधि अधिकांश फूल वाले पौधों में लगाते हैं, जैसे कि गुलाब, गुड़हल, इनको कलम लगाना बोलते हैं। ठीक है, आजकल इस विधि का उपयोग किसान गन्ने की फसल लगाने में भी कर रहे हैं। गन्ना भी इसी तरीके से लगाया जाने लगा है। गन्ने की तने पर जो गांठें होती हैं, जिन पर आंखें बनी होती हैं, गन्ने के टुकड़े 1 से 2 फुट में काटकर जमीन पर 9 इंच मिट्टी में नीचे दबा देते हैं। गांठों में से तथा जड़ें ऐसा कलियां निकलती हैं जो बाद में नए पौधे में बदल जाती हैं। देखिए इस प्रकार से इसे स्टॉक किया, इसे काट दिया, देखिए बीच में से इस प्रकार से, और इस प्रकार से इसको बांध कर देखिए इस प्रकार से नया पौधा यहाँ पर उगाया है। अब इसको देख सकते हैं, तो इस प्रकार से हमें ये हो जाती हैं। इसे कलम लगाना कहते हैं। अब भूमि में रहने अधिक अब होते हैं कुछ पौधे ऐसे होते हैं भूमि में रहने वाले तने द्वारा संपादित पौधे, जो तने द्वारा उगते हैं, स्टीम द्वारा उगते हैं। देखिए इसे बोलते हैं अंडरग्राउंड स्टीम। देखिए क्या होता है, कुछ पौधे पौधे का मुख्य भाग जमीन के अंदर पड़ा रहता है। इस भाग को अंतर्भौम तना कहते हैं, यानी अंडरग्राउंड स्टीम कहते हैं। ये तने कई प्रकार के होते हैं, जैसे ट्यूबर, जौ, आलू ये पाए जाते हैं। शल्ब यानी घनकंद जो घुइयां या बंडा और सूरन में पाए जाते हैं। इस प्रकार के इस पौधों के भागों में आहार जमा होता है और ये जमीन में प्रतिकूल वातावरण में भी सुरक्षित अवस्था में पड़े रहते हैं। प्रतिकूल वातावरण जैसे ही उनको अनुकूल वातावरण मिलता है, इनमें से जड़ें निकल आती हैं और ये नए पौधे बन जाते हैं। ठीक है, एक तने द्वारा नए पौधे बनाने की विधि है। देखिए आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें। अदरक है, आपकी ये घुइयां हैं, कॉर्न, ये सलजम है, आलू हैं, इस प्रकार से इनको उगाया जाता है। अगला देखते हैं जमाओं के द्वारा। जमा क्या होती है? जमा जमा द्वारा किस प्रकार से अपन लगाते हैं? कुछ बायोफाइटा के पौधे जैसे माशो तथा लीबरबर्टो में पौधे के ऊपर विशेष प्रकार के उभार निकल आते हैं। इन उभारों को जेमा कहते हैं। जेमा उपयुक्त समय पाकर नया पौधा अपने आप ही विकसित कर लेते हैं। और प्रवर्धन प्रवर्धन देखिए कुछ पौधे जिन्हें पत्तियों के किनारे कटे होते हैं, उन्हीं किनारों में कक्ष की सहायता से कलियां निकलती हैं और ये कलियां पौधे को समय बाद अलग हो जाती हैं, जमीन पर गिर जाती हैं। जैसे ये फूल है, फूल बड़े हो गए टूट कर नीचे गिर जाएंगे, उसमें से कुछ चीजें निकलेंगी और इससे नया पौधा उग जाता है। ठीक है ना, इसे कहते हैं बायोफिलियम। इस प्रकार प्रवर्धन बायोफिलियम में या फिर बिगोनिया में या फिर कलेंको में इस प्रकार की पत्तियों में ये पाया जाता है। ठीक है, पौधों में अन्य जीवों की भांति अपने जैसे जीवों की पैदा करने की क्षमता होती है। इसे पादप प्रवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके पादप प्रवर्धन कहते हैं। यह काम मुख्यतः अनेक प्रकार से होता है। इसमें मुख्यतः 3 मौलिक भागों में इसको बांटा जा सकता है। पहला है जिन्हें प्रवर्धन उन फलों द्वारा, बीजों द्वारा होता है, जो लैंगिक जन प्रजनन कहलाते हैं, जिसमें लैंगिक जन प्रजनन की आवश्यकता होती नहीं पड़ती। ऐसे प्रवर्धन पौधों में वर्धन भागों में जैसे तना, पत्ती, जड़ द्वारा होता है, जिसमें प्रवर्धन कृत्रिम होता है। नेक्स्ट पर्यावरण की वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।